बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप? क्या आपको पता है कि आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? जैसा कि पिछले 3 लेक्चर्स थोड़ा सा मैं रिव्यू देना चाहूँगा बेटा। सबसे पहले लेक्चर में मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिफ़ाइन करवाया, उससे उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का तरीका बताया। थोड़ा थोड़ा मैं साथ में आपको रिपीट करवा दूँ, आप मुझे उम्मीद है आपने याद किया हुआ होगा। तो हमने ये डिसाइड किया था, ये याद करना था हमें कि एन इक्वेशन हैविंग डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? सादा अल्फाज में मैंने जैसे ये बताया कि आप इक्वेशन की इस तरह से तरतीब लगा दें, पार्ट 2 वाली टर्म, उसके बाद पार्ट 1 वाली टर्म, फिर कांस्टेंट टर्म। जनरली हम उसको लिखते हैं ax² + bx + c = 0। अब आपको जो बताया गया एक्सरसाइज 1.1 में कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 2 मेथड्स हैं। पहला कौन सा था? बाय फैक्टराइजेशन, और नंबर 2 में हमने डिस्कस किया सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। मुझे उम्मीद है कि आपने वो सब क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए होंगे और अच्छे से तैयार हो गए होंगे आपको। तो एक्सरसाइज 1.2 के लिए थर्ड मेथड, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए जो तीसरा तरीका है, वो आज हमारा टॉपिक है। उसका नाम क्या है? सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो बेटा, जब हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से इक्वेशन को सॉल्व करना सीख रहे थे, उसी दौरान मैंने क्वाड्रेटिक फार्मूला को डिराइव भी करवा दिया था, क्योंकि ये वही स्टेप्स थे जब हमने जनरल फॉर्म को, स्टैंडर्ड फॉर्म को सॉल्व किया बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो आज हम उसका इस्तेमाल देखते हैं क्वेश्चंस के साथ कैसे करते हैं। तमाम क्वेश्चंस एक ही तरीके से हल हो जाएंगे। तो एक एग्जांपल मैंने आपको एलैबोरेट करने के लिए बोर्ड पे सॉल्व की हुई है। तो यहाँ देखिए स्टेटमेंट क्या है, वो कहते हैं यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला सॉल्व दिस इक्वेशन। सबसे पहले हमने क्या किया कि अगर हमारी इक्वेशन जो है वो अभी तरतीब उसकी मुनासिब आपको नहीं लग रही, तो आप उसे उसकी कौन सी फॉर्म में ले आइए? स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आइए। ये हमने इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिख ली, मतलब पार्ट 2 वाली टर्म, पार्ट 1 वाली टर्म, कांस्टेंट। अब यहां मैंने जनरल फॉर्म लिख ली, जो उसकी जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म आपको बताई हुई है, उसका मैंने डिस्प्ले दे दिया, क्योंकि हमने कंपैरिजन करना है। हमें पता होना चाहिए ए, बी और सी की वैल्यूज क्या है। तो आपको जैसे बताया कि पार्ट 2 वाली टर्म का कोफिशिएंट ए की वैल्यू होता है, यहाँ पे 5 है, इस तरह से a की वैल्यू 5 आ गई। पार्ट 1 वाली टर्म का कोफिशिएंट b की वैल्यू विच इज -9, सो b इज -9 एंड द कांस्टेंट टर्म इज -2, सो c की वैल्यू क्या आ गई? -2 आ गई। आप जानते हैं, डिराइव कर चुके हुए व्हाट इज क्वाड्रेटिक फार्मूला, उसका मैंने जिक्र किया, वो आपके सामने लिख दिया। आप इसे एक बार बोल के देखिए, -b + √b² - 4ac/2a। ये बेटा जो a, b और c की वैल्यूज निकाली है, ये हमने इसमें दर्ज कर दिया। आपको पता चल गया a, b और c की वैल्यूज कैसे निकाली थी हमने। क्या आप बाकी सारे क्वेश्चंस में भी ऐसा कर सकेंगे? क्वेश्चंस में आपको क्वेश्चन टू क्वेश्चन जो वेरिएशन मिलेगी वो यही होगी कि आपकी इक्वेशन इस तरह की शक्ल में शायद ना हो, वो पहले से इस शक्ल में भी हो सकती है, या उसके सिंप्लीफिकेशन के स्टेप्स कुछ ज़्यादा मिल सकते हैं आपको, कि आपको उसको एलसीएम लेके रीअरेंज करके फिर इस फॉर्म में लाना पड़े। लेकिन जब आप इस फॉर्म में ले आएंगे तभी आपको फाइनल होगा कि ए, बी और सी की वैल्यूज क्या है, तो जो कोफिशिएंट्स हैं उसमें ए, बी और सी की वैल्यूज क्या है। तो ये तरीका अब आप कर लेंगे, कीजिएगा ट्राई। बाकी जो क्वेश्चन हैं सारे इस एक्सरसाइज 1.2 के, कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा। अच्छा जी, हम कहाँ पे पहुंचे थे कि वो जो हमें ए, बी और सी की वैल्यूज मिली हैं, उन्हें कहाँ दर्ज करना है? क्वाड्रेटिक फार्मूला में दर्ज करना है। क्वाड्रेटिक फार्मूला में दर्ज किया, बी की वैल्यू -9 है, तो वो मैंने माइनस के साथ ब्रैकेट में आगे -9 लिखा हुआ है। इसी तरह से यहाँ पे बी की वैल्यू -9, 4 अपनी जगह पे, ए की कीमत 5 है और सी की -2। इसी तरह नीचे यहाँ ए की जगह पे भी 5 दर्ज हो गया, बाकी सारा कुछ ऐसे है। अब इससे आगे काम आता है बेटा सिंप्लीफिकेशन का, जो कि बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। माशाल्लाह से आप जिस क्लास में हैं, आप ये काम बहुत आसानी से करते आ रहे हैं।
तो जहाँ थोड़ा सा मैंने डायरेक्ट लिखा -9 का स्क्वायर बेटा कितना होगा 81, और इस हिस्से को सिंप्लीफाई करने पे 5 4 20, 22 40, तो उनको ऐड करने पे कितना मिला हमें 121। अंडर रूट लेना पड़ेगा हमें 121 का, तो आप कैलकुलेटर से या आप जानते हो कि 11 का स्क्वायर 121 होता है, सो स्क्वायर उससे कैंसिल हुआ तो 11 आ गया। अब आपको पता है कि हम ये सारा काम क्यों कर रहे हैं, ये जो हम मेथड अडॉप्ट कर रहे हैं इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, हमारा मकसद क्या है, इस इक्वेशन में जो अननोन इस्तेमाल हुआ है जो कि आपको पता है कि x है, उसकी वैल्यूज हम ढूंढने चाह रहे हैं। तो अब ये जो प्लस और माइनस का हिस्सा है इसे हम लहदा करेंगे 9 के साथ, एक बार +11/10 और दूसरी बार 9 के साथ -11/10 लिख लिया। फॉर द सिंप्लीफिकेशन 11 + 9 = 20, 20/10, here we got 9 - 11 = -2/10। सिंप्लीफिकेशन से क्या मिला, 10 2s are 20 and 2 5s are 10, सो x की वैल्यू इस जगह पे 2 मिल गई और यहाँ पे x की वैल्यू -1/5 मिल गई। अब ये दोनों वैल्यूज क्योंकि सेटिस्फाई करती हैं हमारी इक्वेशन को, सो ये हमारे रूल्स हैं और इस तरह से हमने इन्हें सोल्यूशन सेट में लिख लिया और ये हमारा जवाब आ गया। तो आपको इस मेथड की समझ आ गई है। आपको बाकी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना पड़ेंगे, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा। एक बात और आपको बता दूं बेटा कि ये जो मेथड है इक्वेशन को सॉल्व करने का, ये जो तरीका मैंने अभी आपको सिखाया है, एक बार मैं फिर भी रिपीट कर दूंगा आपको स्टेप्स। तो ये एक ऐसा मेथड है कि हर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो फैक्टराइजेशन से हल होती है या नहीं होती, क्वाड्रेटिक फार्मूला से ज़रूर हल हो जाएगी। यानी कि कुछ ऐसी इक्वेशंस हैं जिनकी फैक्टराइजेशन इतनी सिंपल नहीं है, उसमें कुछ पेचीदगी या कुछ डिफ़िकल्ट स्टेप्स आ जाते हैं जो बच्चों के लिए आसान नहीं है उसको जो है वो बाई फैक्टराइजेशन सॉल्व करना। तो लेकिन वो वाली इक्वेशन भी आप क्वाड्रेटिक फार्मूला से आसानी से सॉल्व कर सकते हो। मैंने क्या कहा, जो फैक्टराइजेशन से हल हो जाए उसे भी, और जो हल ना हो उसे भी सॉल्व किया जा सकता है। किस तरीके से, बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला से। एक बात और मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ, ये अक्सर कन्फ्यूजन आ जाती है बच्चों के जहन में। बाज़ औक़ात पेपर में क्वेश्चन सिर्फ आ जाता है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, और ये नहीं बताया जाता कि कौन सा मेथड इस्तेमाल करना है। तो उस वक्त बेटा आपकी चॉइस है, आपको जो मेथड आसान लगता है, सिंपल लगता है और जिसकी प्रैक्टिस आपकी ज़्यादा है, आप उससे कर सकते हो। लेकिन अगर ये मेंशन कर दिया जाए इक्वेशन के साथ, मीन क्वेश्चन के साथ ये बता दिया जाए, जैसे अब पॉसिबिलिटीज़ क्या हो सकती हैं, आपको कहा जा सकता है सॉल्व द गिवन इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। अब अगर ये साथ लिख दिया गया है बाय फैक्टराइजेशन, तो आप किसी और मेथड से सॉल्व नहीं करोगे, उसे ज़रूर फैक्टराइजेशन से ही करना होगा। अगर ये लिख दिया जाए सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, सो यू आर बाउंड टू अडॉप्ट दैट मेथड, आपको लाजमी उससे हल करना होगा कंप्लीटिंग स्क्वायर से, अदरवाइज आपके मार्क्स नहीं आपको मिलेंगे। और जो आज हमने सीखा, क्या क्वेश्चन हो सकता है, सॉल्व द गिवन इक्वेशन बाय यूज ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला। सो आपको ज़रूर से ये स्टेप्स फॉलो करना है। तो क्लियर हो गया आपकी पहली दो एक्सरसाइजेस के हवाले से। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताइएगा। ये वीडियो लेक्चर्स में सारे क्वेश्चंस का डिस्प्ले देना पॉसिबल नहीं था इतना, इसलिए मैंने आपको थीम समझाया है, आपको कॉन्सेप्ट्स दिए हैं। कैलकुलेशंस में कोई इशू हो तो फिर ऑन डिमांड आप बता दीजिएगा, वो ख़ास क्वेश्चन भी मैं बोर्ड पे सॉल्व कर दूंगा। आई होप आपको ये हमारा जो पहला मेजर टॉपिक था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहचान करना, डिफाइन करना और उसको सॉल्व करने के 3 मेथड्स जो थे, इससे हमने पहली 2 एक्सरसाइजेस कवर की हैं, एक्सरसाइज 1.1 एंड 1.2। अच्छे से इसकी तमाम एग्जांपल्स और तमाम क्वेश्चंस आप लोग ज़रूर तैयार कीजिएगा। तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।